फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल। लग्नासाठी कोट पॅन्ट अँड शेरवानी, मोदी जॅकेट, ब्रँडेड रेमंड, अरविंद अँड जे हेम्स्टेड, रेड अँड टेलर, शूटिंग शर्टिंग, तसेच लहान मुला मुलींसाठी किड्स मॉल, फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, हजार खोली नियर आयशा नगर, पोलीस स्टेशन मालेगांव। जिसने किसी एक बच्ची का निकाह किया वो भी मेरे करीब 2 उंगलियों के बराबर रहेगा। तो कलीम भाई चाय पत्ती वाले, अगर वो इलेक्शन जीते या ना जीते, लेकिन आखिरत का इलेक्शन जीत चुके हैं। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। मालेगांव शहर के इतिहास में पहली बार एक ऐसी इज्तिमाई शादियाँ यानी कि सामूहिक विवाह अपनी बेटी की शादी में और बेटे की शादी में और भी 11 लड़की और लड़कों की शादियों का एहतमाम करने का एक बड़े दिल वाला काम मालेगांव शहर रमज़ानपुरा अक्सा कॉलोनी के कलीम भाई चाय पत्ती वाला साहब ने एक ऐसे काम को अंजाम दिया जो मालेगांव शहर के इतिहास में पहली बार हुआ। सामूहिक विवाह यानी कि इज्तिमाई निकाह की, इज्तिमाई शादियों की तकरीब हम अक्सर बेशतर सुनते और देखते रहते हैं कि फ़ला शख्स ने 11 शादियाँ की, फ़ला अदारों ने इतनी शादियों का एहतमाम किया, फ़ला सोसाइटियों ने इतनी शादियों का एहतमाम किया, लेकिन अपने बच्चे और बच्ची की शादी में उन्हीं के साथों साथ तमाम इंतज़ामात अपनी बेटी की शादी और बेटे के शादियों के बराबर हो, इस प्रकार की एक मिसाल कायम करने का काम कलीम भाई चाय पत्ती वाला ने अपने बेटे और बेटी की शादी में और भी 11 गरीब बच्चियां और बच्चों को एक साथ लेकर उस 11 जोड़ों को 12 की निस्बत करते हुए 12 जोड़ों का इज्तिमाई निकाह का एहतमाम रमज़ानपुरा अक्सा कॉलोनी अपने मकान के सामने चाइना गेट मैदान पर इन 11 गरीब बच्चियों की शादियों का एहतमाम किया। जो एहतमाम इन्होंने किया था वो काबिल तारीफ़ था, जिसकी सराहना पूरा मालेगांव शहर और रमज़ानपुरा के इलाके की आवाम कर रही थी, जिसमें हर जोड़े के मेहमानों के लिए खाने का निज़ाम, उनका नज़्म का एहतमाम भी कलीम चाय पत्ती वाला ने ही अपनी जानिब से किया था। ये शादियाँ ऐतिहासिक क्यों कहा जा रही है? क्योंकि इसमें उन 11 गरीब बच्चियों के लिए तमाम दहेज के साथ खाने दाने का नज़्म, एक अच्छा मंडप और एक अच्छा स्टेज और सभी चीज़ों का एहतमाम के साथ कलीम भाई चाय पत्ती वाला ने किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर के महिलाओं के लिए यानी कि लेडीज़ के लिए खाने का एक अच्छा निज़ाम का एहतमाम यहाँ पर कलीम भाई चाय पत्ती वाले ने किया। तो वहीं दुल्हन के लिए बैठने के लिए एक अच्छा स्टेज बनवाया गया और जिसके ऊपर सोफ़ा सेट लगवाया गया और उन तमाम सोफ़ों पर उस दिन की 11 बच्चियां जो दुल्हन बनी हुई थी उन बच्चियों को बिठाया गया। तो वहीं कलीम भाई चाय पत्ती वाला की मिसेज ने तमाम दुल्हन के साथ मुलाकात कर उनका हाल हवाल पूछा, उनसे बातचीत की और उनसे ये दरियाफ्त किया कि बेटी इस शादियों में क्या कोई कमी तो नहीं रह गई। जिस मंच पर 11 गरीब बच्चियों की दुल्हनें बैठी हुई थी, जो बच्चियां बैठी हुई थी, उसी मंच पर उनकी अपनी बहू भी बैठी हुई थी जो उन्होंने अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाए थे। वो बहू भी उसी मंच पर इन 11 दुल्हनों के साथ में बैठी हुई नज़र आई। कलीम भाई चाय पत्ती वाला और उनकी मिसेस तमाम दुल्हनों के साथ उन्हें मुबारकबाद पेश की, उनसे मुलाकात की, उनका नाम और उनका हाल अहवाल पूछा और किसी प्रकार की कोई कमी इस प्रोग्राम में रह तो नहीं गई है, इस बात को भी ध्यान में रखा गया। तो वहीं इलाके के तमाम लोगों के लिए भी खाने का नज़्म कलीम भाई चाय पत्ती वाला की जानिब से चाइना गेट मैदान में रखा गया था। इस प्रोग्राम में वैसे तो ये प्रोग्राम एक नहायत ही उम्दा बेहतरीन इंतज़ाम के साथ कामयाबी से हमकिनार हुआ। ये प्रोग्राम में दुल्हन और दूल्हे काफ़ी खुश नज़र आए, तो उसी के साथ साथ आए हुए तमाम मेहमानान भी खुश नज़र आए। सबसे अहम बात ये रही कि इस प्रोग्राम में सियासी, समाजी, मीली, तंजीमी व फलाई तमाम लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां इलाके के आलिम, मुफ्ती,
हाफिज़, मस्जिदों के इमाम, इलाकों के सोसाइटियों के तमाम ज़िम्मेदार और सरपरस्त भी हाजिर हुए। तो वहीं यहाँ पर 10,000 लोगों के खाने का नज़्म भी किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि महिलाओं की यानी कि ख़वातीन का एक बड़ा हुजूम यहाँ पर आपको कलीम भाई चाय पत्ती वाला के घर के सामने का चाइना गेट मैदान का वो मंज़र आपको नज़र आ सकता है, जिसमें हज़ारों लोग खाने के इस निज़ाम में बाएहतमाम के साथ में खाना खा रहे हैं। तो वहीं मर्द हज़रात के लिए भी खाने का एक बेहतरीन इंतज़ाम कलीम भाई चाय पत्ती वाला की ओर से किया गया। ये इज्तिमाई शादियाँ तो थी, लेकिन इसमें पूरा खर्च, पूरे अखराजात कलीम भाई चाय पत्ती वाला ने खुद अपनी जेब से उठाया। दुल्हनों के लिए दहेज का हर एक इंतज़ाम जो एक संसार करने के लिए साजो सामान लगते हैं, उन साजो सामान को भी ध्यान में रखते हुए तमाम दुल्हनों के लिए एक एक बर्तन को निशानदही करते हुए कलीम भाई चाय पत्ती वाला, उनके मिसेज और उनके तमाम भाइयों ने हर चीज़ का इंतज़ाम मुकम्मल किया। ये प्रोग्राम हमकिनार तो हो गया कामयाबी से, लेकिन इसकी चर्चाएं पूरे इलाके की आवाम कलीम भाई चाय पत्ती वाला और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दे रही है। तो वहीं इस प्रोग्राम में मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज़िलाई सदर आली जनाब आसिफ शेख रशीद और पारा बलूतेदार मित्र मंडल के संस्थापक बंडू काका बच्चाव, वो साबिक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सलीम अनवर, कलीम भाई चाय पत्ती वाले और कहीं पर मालेगांव शहर के सियासी समाजी लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तो वहीं प्रोग्राम में निकाह के पहले 12 बलूतेदार मित्र मंडल के संस्थापक बंडू काका बच्चाओं ने कलीम भाई चाय पत्ती वाले के लिए क्या कहा, वो शब्द भी हम आपको सुनाएंगे। आइए सुनते हैं बंडू काका ने क्या कहा। ख्याल से ये शादी अपनी बेटी के शादी के साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 12 शादियां यहाँ पे कर रहे। मेरे ख्याल से मालेगांव में 11 शादियां यहाँ पे हो रही है। मेरे ख्याल से मालेगांव में एक ही आदमी ये सब शादियां कर रहा है। मेरे ख्याल से पहला कार्यक्रम होगा, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए ऐसे दिलदार, जानदार, ऐसे भले आदमी को सब एक बार जोर से ताली बजा दे तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनके बारे में तो एक बात बोलूंगा। जिस दिन मैंने हेलीकॉप्टर पे एक आदिवासी लड़की की शादी का जो कार्यक्रम किया, उसमें यह दिलदार बंदा वहां आके खड़ा हो गया, काका तुम इतनी यहाँ पे शादी कर रहे हैं, तो जो साबिर भाई, जाबिर भाई, ये सब लोग आते हैं, तुम सब मिलके काम करते हैं, तो मेरे लिए भी कुछ सेवा होगी तो बोलो। ये दिलदार जो आदमी रहता है, उनके मुंह पे ये बात होती है। जो खुद के लिए जीता है, उनके मुंह में ये बात नहीं आती है। मैं उसी दिन कलीम भाई मेरे प्यारे दोस्तों को जान गया था कि ये जानदार और दिलदार आदमी है, इसीलिए इन्होंने पूछा कि मेरे लिए क्या सेवा है, मेरे को भी कुछ तो भी बोला। और ऐसे जानदार और दिलदार आदमी ऐसे काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही नेक और पाक काम परवरदिगार, कोई काम अपन करते नहीं, जो भी काम करता है अल्लाह खुद आता नहीं, लेकिन किसी के माध्यम से किसी को काम कर लेता है, किसी की मदद कर लेता है। इस अच्छे काम के लिए, इस पवित्र काम के लिए अपने प्यारे दोस्त कलीम भाई को चुना। एक कलीम भाई के लिए बहुत गौरवशाली और अभिमान की और गौरवशाली बात है। मैं इस सभी दुल्हन राजाओं को, दुल्हन रानियों को आपकी तरफ से, परवरदिगार की तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको संसार की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां दे, सुख दे, शांति दे, तरक्की दे, कामयाबी दे। और सबसे बड़ी बात, अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों ने जो संस्कार दिए हैं, जो चाली रीति है, अपनी जो परंपरा है, उनको याद रखते हुए संसार के सभी कर्तव्य की पूर्ति करने की क्षमता और शक्ति परवरदिगार इनको दे। इनके हाथ से बड़े बुजुर्गों की, माता पिताओं की, बाल बच्चों की और जैसे गरीब मोहल्ले में होंगे उनकी खिदमत करने की शक्ति परवरदिगार इनको दे। यही मैं परवरदिगार को प्रार्थना करता हूँ। और कोई जन्म में आना है तो नहीं रहता, लेकिन खुद से मेहनत से वो बड़ा होता है। इसके बहुत सारे अपन ने उदाहरण अपने मोहल्ले में या देश में देखे। मैं परवरदिगार को प्रार्थना करता हूँ कि सभी जो दूल्हे राजा है, इनके हाथ से भी जैसे अपने कलीम भाई चाय पत्ती वाले ने ऐसा नेक
नेक और पाक कार्यक्रम किए, ऐसे जाके समाज के लिए, गरीब के लिए खिदमत करने की शक्ति ये सभी दुल्हन राजों को दे, इनके हाथ से ऐसा ही पवित्र कार्यक्रम करे, ऐसा आशीर्वाद इन सभी दूल्हे राजों को मिले। यही बात मैं यहाँ पे अल्लाह ताला के आगे प्रार्थना करता हूँ।